वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व और कथा। बोलो वरुथिनी एकादशी की जय। विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इन एकादशियों में भी कुछ व्रत अत्यंत फलदायी माने गए हैं, जिनमें वरुथिनी एकादशी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। यह एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसके पालन से सभी पापों का नाश, जीवन में समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरक और चमत्कारी कथा है, जो न केवल धर्म और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि मनुष्य के कर्मों और उसके फल की वास्तविकता को भी उजागर करती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया जय मां भवानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको मिलेंगी धार्मिक कथाएं, व्रत उपवास की संपूर्ण विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान, वो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं भगवान विष्णु को समर्पित वरुथिनी एकादशी की वह चमत्कारी कथा, जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जिसका नाम था चंपावती। इस नगरी पर मांडलिक नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। राजा मांडलिक का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और राजसी वैभव से भरपूर था, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा किसी धार्मिक यात्रा पर वन की ओर गया। वह नर्मदा नदी के किनारे एक सुंदर स्थल पर कुछ समय के लिए ठहर गया। वहीं उसके साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। एक जंगली भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके दाहिने पैर को बुरी तरह घायल कर दिया। सैनिकों और सेवकों ने किसी प्रकार भालू को भगाया, किंतु तब तक राजा का पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वैद्यों और चिकित्सकों ने बहुत उपचार किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का पैर सड़ने लगा और अंततः उसे कटवाना पड़ा। राजा शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। एक समय का महान योद्धा अब अपंग हो चुका था। राजा ने अपने जीवन पर विचार किया और निश्चय किया कि अब वह शेष जीवन तपस्या और भगवान की भक्ति में लगाएगा। उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं वन में रहने चला गया। वन में रहते हुए एक दिन राजा की भेंट एक महान तपस्वी ब्राह्मण से हुई, जो नर्मदा नदी के किनारे आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपनी पूरी जीवन कथा सुनाई। कैसे वह धर्मशील राजा था और किस प्रकार एक भालू के हमले में उसने अपना पैर खो दिया और अब वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाने के लिए तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहा है। ब्राह्मण अत्यंत करुणा से राजा की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कुछ व्रत और पुण्य कर्म ऐसे हैं जो पुराने पापों को भी भस्म कर सकते हैं और चमत्कारिक रूप से जीवन में पुनः प्रकाश ला सकते हैं। उन्हीं में से एक है वरुथिनी एकादशी का व्रत। ब्राह्मण ने कहा, वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका व्रत करने से न केवल सभी पाप नष्ट होते हैं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। यह व्रत अपंगता, दुर्भाग्य, रोग, शोक और दरिद्रता जैसे सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, मुनिवर, कृपया मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। ब्राह्मण बोले, व्रत की पूर्व संध्या को मनुष्य को सात्विक भोजन करके सोना चाहिए।
एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास करें और भगवान की पूजा करें। तुलसी दल, पीले फूल, धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि को जागरण करें, भजन कीर्तन करें और द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। राजा मांडलिक ने ब्राह्मण की बातों को अत्यंत श्रद्धा से सुना और उस वर्ष आने वाली वरुथिनी एकादशी पर व्रत का दृढ़ निश्चय किया। जब व्रत का दिन आया तो उसने तपस्वियों से मिली शिक्षा के अनुसार विधिपूर्वक व्रत किया। उसने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ ही दिनों में राजा के शरीर में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसका शरीर जो दुर्बल हो चुका था फिर से तेजस्वी हो गया। उसकी आत्मा में शांति का वास हुआ और आश्चर्यजनक रूप से उसका कटा हुआ पैर भी फिर से उत्पन्न हो गया। यह देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने इस चमत्कार का संपूर्ण श्रेय वरुथिनी एकादशी व्रत को दिया और उसने जीवन भर इस व्रत का पालन किया। वह अपने राज्य में लौटकर पुनः धर्म पूर्वक शासन करने लगा और प्रजा को भी इस व्रत के पालन के लिए प्रेरित करता रहा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वरुथिनी एकादशी की महिमा का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि इस व्रत को करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से अपंगता, रोग, दुर्भाग्य और निर्धनता को दूर करता है। यह व्रत मनुष्य को भवसागर से पार कर देता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, गोदान, स्वर्णदान और अन्नदान से भी अधिक फलदायक होता है। वरुथिनी एकादशी की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को सुधारने की प्रेरणा भी है। यह बताती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से, श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर की आराधना करे तो असंभव भी संभव हो सकता है। मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि केवल व्रत और भक्ति से संभव है। राजा मांडलिक की तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पापों, दुर्भाग्य या शरीर की विकलांगता से दुखी हो तो भी वह भगवान की शरण लेकर जीवन में फिर से नया प्रकाश पा सकता है। यह कथा हमें ईश्वर पर विश्वास, नियम पूर्वक व्रत पालन और भक्ति की शक्ति में आस्था रखने का संदेश देती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी है तो जय मां भवानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं पुराणों से ली गई सच्ची कथाएं, व्रत विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल्य भंडार। बोलो विष्णु भगवान की जय।